अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इजिप्ट्स एक्सपेंडिंग रीजनल रोल है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इजिप्ट जो है अपना इन्फ्लुएंस अपना क्लाउड जो है इस रीजन में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ अब्दुल फताह अल सीसी एक्सपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे सूडान कन्फ्लिक्ट, जो सूडान में ऑनगोइंग सिविल वार है। तो इजिप्ट जो है उस कन्फ्लिक्ट में जो है सूडान की गवर्नमेंट की साइड पे इंडल्ज हुआ है, और ये भी अलेज किया जा रहा है कि जो इजिप्शियन ड्रोन स्ट्राइक्स हैं उन्होंने रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ जिसको कहते हैं उनको टारगेट किया है। और इसके अलावा जो कायरो है वो फुल फ्लेज सपोर्ट कर रहा है जो सूडान की मिलिट्री है, उनको जो अभी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और इसके अलावा रिसेंटली जो सोमालिया जो एक सोमालिया की टेरिटरी जिसको सोमालीलैंड कहते हैं वो डिसमेंबर हुई है, कहाँ से, सोमालिया से। और इसराइल ने क्या किया है कि उस टेरिटरी को एक रिकग्निशन, एक फॉर्मल लीगल रिकग्निशन एक्सटेंड की है। तो इजिप्ट जो है इसराइल के इस एक्ट को जो है क्रिटिसाइज कर रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो सोमालीलैंड के जो सी एक्सेस है वहाँ पे इसराइल की एक्सेस हो जाएगी, और जो रेड सी है ये स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है फॉर ग्लोबल ट्रेड। और इसके अलावा इससे क्या होगा कि इससे इसराइल को एक मजबूत पोजीशन मिलेगी टू काउंटर ईरानियन बैक्ड हौथी रिबेल्स। जो हौथी रिबेल्स यमन में हैं, वो रेड सी कोस्ट से जो इसराइल है वहाँ से इनको काउंटर करने में आसानी होगी इसराइल के लिए। इसके अलावा जो सिसी है इजिप्ट के प्रेसिडेंट, वो इसराइल को इसलिए भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये जो रिकग्निशन एक्सटेंड की गई है सोमालीलैंड को, इससे क्या होगा, जो हार्न ऑफ अफ्रीका है वो ज़्यादा डिस्टेबलाइज होगा। अब करंटली देखें कि अब जो इजिप्ट की प्रेजेंस है सोमालिया में वो बढ़ती जा रही है। करंटली तकरीबन 1100 जो इजिप्शियन ट्रूप्स हैं वो स्टेशनड हैं सोमालिया में, मेनली फॉर पीस कीपिंग मिशन अंडर अफ्रीकन यूनियन मिशन। ठीक है, अब इस जो अफ्रीकन यूनियन मिशन का जो मेन गोल है वो अल शबाब जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे उसको काउंटर करना है। और जो पॉलिटिकल एम है इजिप्ट का यहाँ पे वो ये है कि सोमालिया को एज एज अ लेवरेज यूज करना है अगेंस्ट इथोपिया। अब इथोपिया के साथ भी जो इजिप्ट है उनके जो रिलेशन है अच्छे नहीं है, उनके साथ भी एक लॉन्ग स्टैंडिंग राइवलरी है, एक लॉन्ग स्टैंडिंग टेंशन है। और जो बेसिकली इथोपिया के साथ इजिप्ट का टेंशन है वो एक हाइड्रो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उस पे है। और इस प्रोजेक्ट का जो नाम है ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम है, और ये रिवर नील पे बना हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि अगर इसको फुल किया जाए इस डैम को तो ये नील का वाटर जो है कंसिडरेबली डाइवर्ट करेगा, और जो लोअर रिपारियन स्टेट है इजिप्ट वो अफेक्ट होगी। तो इसलिए अब इजिप्ट जो है क्या कर रहा है कि जो एक स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट कर रहा है इथोपिया की। फॉर एग्जाम्पल कैसे कर रहा है, जो अपने टाइज हैं जिबूती के साथ स्ट्रेंथन कर रहा है, एरिट्रिया के साथ स्ट्रेंथन कर रहा है। तो अब जो इजिप्ट का एक जो अपने मसल्स फ्लेक्स कर रहा है रीजन में, तो एक रिस्क है, ब्रॉडर रीजनल प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट का रिस्क है। क्योंकि इससे क्या होगा, जो हार्न ऑफ अफ्रीका रीजन है वहाँ पे एक रीजनल एक प्रॉक्सी कंपटीशन शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा जो दूसरे रीजनल पावर्स हैं स्पेशली तुर्की, सऊदी अरेबिया और ईरान, ये भी इंडल्ज हो जाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि जो सऊदी अरेबिया है सूडान में जो जो कोऑपरेशन है वो सोमालिया और इजिप्ट के सोमालियन और मिलिट्री आर्मी के साथ कोऑपरेट कर रही है। अब यहाँ पे अगर डोमेस्टिकली देखें कि जो इजिप्ट की आवाम है इन जो रीजनल क्लाउड को जो इजिप्ट एक्सपेंड करना चाहती है इनको अप्रूव नहीं करते। और इसके अलावा जो इजिप्ट में इकोनॉमिक स्ट्रगल्स की वजह से जो मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पब्लिक, उनको भी अप्रूव नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल अभी जो करंटली 59 बिलियन यूएस डॉलर का एक न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बन रहा है इजिप्ट में, ठीक है, पब्लिक इसको भी अप्रूव नहीं कर रही। इसके अलावा 35 बिलियन का एक मेगा सिटी बन रहा है मेडिटेरेनियन के कोस्ट पे, उसको भी पब्लिक जो है अप्रूव नहीं कर रही। अब इजिप्ट में क्या है कि जो इकोनॉमी है उस पर डोमिनेंस है मिलिट्री की। ठीक है, और जो तकरीबन 90% पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं वो जो है उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो इजिप्शियन मिलिट्री के पास है। और जो मिलिट्री लिंक्ड फर्म्स हैं दे लैक ट्रांसपेरेंसी एंड ओवरसाइट। तो एज अ रिजल्ट जो है पब्लिक जो है इन प्रोजेक्ट्स को डिसअप्रूव करती है, और इनका जो व्यू है पब्लिक का